एक छोटे से गांव में नन्हा नवीन रहता था। वह बहुत ही नेक दिल और समझदार बच्चा था। उसकी दादी उसे रोज देशभक्ति की कहानियां सुनाती थी, वीर पुत्रों के किस्से, देश प्रेम के गीत और नागरिक कर्तव्यों की बातें। दादी, आपकी कहानियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। नवीन दादी की बातें ध्यान से सुनता था। उसके मन में देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत जाग उठी थी। बेटा, देशभक्ति सिर्फ बातों तक सीमित नहीं होती, ये तो कर्म से दिखाई देती है। दादी की बात नवीन के दिल में घर कर गई। उसने सोचा, मैं भी अपने गांव के लिए कुछ करूंगा। नवीन ने सबसे पहले गांव की सफाई का बीड़ा उठाया। गांव में जगह जगह गंदगी फैली हुई थी। नवीन ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। दोस्तों, हमें अपने गांव को साफ सुथरा बनाना है। चलो मिलकर सफाई शुरू करते हैं। सबने मिलकर गांव की सफाई शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में गांव साफ सुथरा हो गया। नवीन, तुमने जो किया है उस पर हमें बहुत गर्व है। नवीन ने गांव वालों को समझाया कि सफाई सेहत के लिए कितनी जरूरी है। सफाई से हम बीमारियों से बच सकते हैं। हमें अपने गांव को हमेशा साफ रखना चाहिए। सबने नवीन से वादा किया कि वे गांव को साफ रखेंगे। नवीन जानता था कि शिक्षा बहुत जरूरी है। उसने देखा कि गांव के कई बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। नवीन ने गांव वालों को समझाया कि शिक्षा से ही तरक्की मुमकिन है। शिक्षा से हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा अध्ययन समूह बनाया। नवीन रोज शाम को बच्चों को पढ़ाता था। नवीन, तुम्हारी मेहनत से हमारे बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगे हैं। हमें तुम पर नाज है। धीरे धीरे गांव के ज्यादातर बच्चे नवीन के अध्ययन समूह में शामिल हो गए। गांव वालों को नवीन पर नाज था। वे नवीन को गांव का हीरो मानते थे। एक बार गांव में बीमारी फैल गई। कई लोग बीमार पड़ गए। नवीन ने गांव वालों को एकजुट किया। हमें मिलकर बीमार लोगों की देखभाल करनी होगी। मैं डॉक्टर को बुलाता हूं और दवाइयों का इंतजाम करता हूं। सबने मिलकर बीमार लोगों की देखभाल की। धीरे धीरे सब ठीक होने लगे। नवीन, तुमने हमें एक महत्वपूर्ण सीख दी है। मिलकर रहने और एक दूसरे की मदद करने से कोई भी मुसीबत छोटी लगती है। नवीन की कहानी हमें नागरिक कर्तव्यों का महत्व समझाती है। यह हमें सिखाती है कि छोटी उम्र में भी हम बड़ा बदलाव ला सकते हैं।